अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नया ऐवान कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान। मद्दे मुकाबल शहबाज शरीफ और इमरान खान। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को वोट देने के बजाय वोट ही ना देने का इम्कान। जमात इस्लामी भी नजरियाती हो गई, राय शुमारी में शामिल नहीं होगी। मुल्क के 14 वजीर आजम का इंतखाब कल दोपहर 3 बजे होगा और बर्दारी हफ्ते को ऐवान सदर में होगी। दिया जाता है। पंजाब शेर के हाथ से निकलने लगा। तहरीक इंसाफ ने मरकज के बाद सबसे बड़े पंजाब असेंबली की कमान भी संभाल ली। पीटीआई के हिमायत याफ्ता चौधरी परवेज इलाही 201 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब। क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? 12 लीगी अरकान का परवेज इलाही को वोट डालने का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी ने भी मुंह फेर लिया। साद रफीक ने चौधरी परवेज इलाही पर हॉर्स ट्रेडिंग और नून लीगी अरकान को तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। Mr. Murad Ali Shah Sahab, MPA, who has secured the votes of majority of total membership of the Assembly as the Chief Minister of Province of Sindh. पीपल्स पार्टी की सिंध में मुसलसल तीसरी हुकूमत। मुराद अली शाह 97 वोट लेकर सिंध के वजीर आला बन गए। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की भी मुबारकबाद। कहा सिंध के अवाम को पता है कौन सी जमात उनका दर्द जानती है। मुराद अली शाह कल गवर्नर हाउस में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कहते हैं बहुत तेज चल सकता हूँ मगर सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। ख्वाजा हजार पर तंज करते हुए कहा पहले हमसे मिलकर मैच फिक्स कर लिया करते थे, अब देखें ऑपोजिशन में क्या करते हैं। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में नई तारीख रकम कर दी। मुसलसल दूसरी बार हुकूमत बनाने का एजाज। महमूद खान 77 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब। पीटीआई को किसी के कांधे पर नहीं 22 साल जद्दोजहद के बाद मौका मिला। अवाम के भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। नौ मुंतखब वजीर आला का असेंबली से खिताब। कल हल्फ उठाएंगे। इमरान खान ने शाह फरमान को गवर्नर केपी नामजद कर दिया। गवर्नर हाउस में कयाम नहीं करूंगा, फातह के अवाम को खुसूसी सहूलियात दी जाएंगी। नामजद गवर्नर का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा कौमी असेंबली में नंबर्स गेम वाजे और हमारे हक में है। पीपी और नून लीग को इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं। बहैसियत जमात किसी भी जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक के हक में नहीं है। बीएपी और इत्तेहादियों के उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर मुंतखब हो गए। खुफिया राय शुमारी में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने 39 वोट हासिल किए। कहा ऐवान को मछली बाजार बनाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। गैर जानिबदारी का मुजाहरा करने और इंसाफ के तकाजे पूरे करने का अज़्म। हुकूमती इत्तेहाद के सरदार बाबर मूसा खेल डिप्टी स्पीकर मुंतखब। इमरान खान की शेरवानी का खास एहतमाम नहीं किया गया। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कप्तान काले रंग की आम शेरवानी पहनेंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू तकरीबन बर्दारी में शिरकत के लिए कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर की इमरान खान को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा पूरी क्रिकेट बरादरी को इमरान खान पर फख्र है। यकीन है वो पूरे जज्बे के साथ अवाम की क़यादत करेंगे।
सदारती इलेक्शन 4 सितंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 अगस्त मुकर्रर। पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के हवाले से सियासी जमातों से राबते शुरू कर दिए। आर्मी चीफ ने 15 दहशतगर्दों की सजा मौत की तौसीक कर दी। इन दहशतगर्द फौजियों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस से दहशतगर्दों को फौजी अदालतों की जानिब से सजाए मौत सुनाई गई थी। बचपना छोड़ो, अब बड़े हो जाओ। भारतीय मीडिया की इमरान खान के खिलाफ तनकीद पर दफ्तर खारजा का तबसरा वाज़े किया। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया की इमरान खान से मुलाकात में वजारत खारजा मुकम्मल आगाह थी। पाकिस्तान सार्क समिट कराने के लिए तैयार है। भारत की पाकिस्तान में मदाखलत ढकी छुपी नहीं। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। दयामर भाषा डैम की तामीर में रुकावट बर्दाश्त न करने का इंतबाह। कई बड़े सियासतदान नैब के रडार में आ गए। आमदन से जायद असासे बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी भर्तियों के इल्जामात पर ख्वाजा आसिफ और अब्दुल अलीम खान के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। पोर्ट एंड शिपिंग केस में बाबर गौरी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद की अदालत से राहदारी रिमांड के बाद अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर हथकड़ियां लगाने पर अनवर मजीद की अहलकारों से बदतमीजी। ओमनी ग्रुप के मालिक के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद और शुगर मिल्स सील कर दी। इमरान खान नाअहली केस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला की माजरत। PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को अकबर एस बाबर को PTI अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन ने करार दिया कि सिर्फ PTI नहीं, तमाम सियासी पार्टीज को शफाफ होना चाहिए। कैदोबंद की मुश्किलें हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकती। नवाज शरीफ की अडियाला जेल में सिंध के पार्टी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले वोट के तकद्दुस का पैगाम सिंध के घर घर में पहुंचाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म से अडियाला जेल में तारिक फातमी, इरफान सिद्दीकी, मोहम्मद जुबैर, आबिद शेर अली, मरियम औरंगजेब, कशमाला तारिक समेत सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। आप अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। क्या नैब आप पर एतमाद नहीं कर रही? इस्लामाबाद हाईकोर्ट शरीफ खानदान की अपीलों के समाअत में दलाइल न देने पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब पर बरहम। समाअत पीर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त 10,000 रुपए जुर्माने के साथ मंजूर। आपको मालूम है कि 7 या 10 साल की सजा हो तो मौतली की दरख्वास्त नहीं सुनी जाती। जस्टिस अतहर मिनल्ला का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। कप्तान के एक और खिलाड़ी की सीना जोरी। बल्दिया जुनूबी के वाइस चेयरमैन मंसूर शेख की साथियों के हमरा गाड़ी की बुकिंग के मामले पर शोरूम में तोड़फोड़। 31 जुलाई को शारा फैसल पर कार शोरूम में होने वाले वाक़े की CCTV फुटेज अब तक को मौसूल। मंसूर शेख ने खातून मुलाजिम को हरासा किया। गार्ड्स ने शदीद हवाई फायरिंग की। शोरूम के मालकान का इल्जाम। शहरी पर सरेआम तशद्दुद का मामला। तहरीक इंसाफ ने तहकीकात मुकम्मल होने तक इमरान अली शाह की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। अली जैदी कहते हैं इंज़बाती कमेटी 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगी। फवाद चौधरी ने कहा इमरान अली शाह के हवाले से कोई भी एक्शन तहरीक इंसाफ सुन लेगी। दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। भारत को दानिशमंदी का सबक पढ़ाने वाले सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी 93 बरस की उम्र में चल बसे।
इमरान खान और आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। वाजपेयी ने पाक भारत ताल्लुकात में मस्बत किरदार अदा किया। दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ईद कुर्बा में सिर्फ 6 रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत और सेहतमंद जानवरों के इजाफे के साथ आवाम का रश भी बढ़ गया। खरीदारों का महंगाई का शिकवा। और कव्वाली के फन को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। फन कव्वाली के बेताज बादशाह की यादें चाहने वालों के जहनों में जिंदा हैं अब तक।